आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से बड़ी खबर है, जहां बीपीएससी चेयरमैन ने नोटिस भेजा है। फिर से 6 शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया है। रिजल्ट में धांधली के आरोप पर यह नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से। 1 हफ्ते के भीतर इसका जवाब मांगा गया है। सही जवाब नहीं देने पर एक्शन होगा और आगे सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक लग जाएगी। नाम है मोहम्मद रिजवान आलम, सिकंदर कुमार, सतीश कुमार, सुरेश कुमार सिंह, अबूजर रहमानी और वीर धनंजय कुमार को नोटिस भेजा गया है। बीपीएससी चेयरमैन के हवाले से गलत खबर फैलाने का आरोप है। तो बड़ी खबर, 6 शिक्षक अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया। रिजल्ट में धांधली के आरोपों पर यह नोटिस भेजा गया है बीपीएससी की तरफ से। 1 हफ्ते के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब मांगा गया है। सही जवाब नहीं देने पर एक्शन होगा। इधर खबर है पटना के बिहटा से, जहां अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस की चुस्ती को चुनौती दी। अपराधियों ने एक बैंक कर्मचारी से मारपीट की है और 1,70,000 रुपए लूटे हैं। इस घटना में बैंक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना बिहटा थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया के गोलंबर के पास की है। पीड़ित व्यक्ति श्रीरामपुर गांव के निर्भय सिंह हैं, जो पालीगंज के पतूत गांव में ग्राहक सेवा केंद्र के इंचार्ज हैं। निर्भय सिंह डोमोनिया पुल के पास एसबीआई की शाखा से पैसे निकालकर अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने पैसे से भरा बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट शुरू की और पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। इधर गया में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अनवर खान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी अरमान खान उर्फ फोटो खान समेत 3 को मुंबई से गिरफ्तार किया, जबकि एक लाइनर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में कुल 6 अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा किया कि जमीन के विवाद में आरएलजेपी नेता अनवर खान की गोली मारकर हत्या की गई थी। आपको यह बताएं कि 27 सितंबर को आमस थाना क्षेत्र में सलून में घुसकर आरएलजेपी नेता अनवर खान को अपराधियों ने गोलियों से भूना था। पुलिस इस मामले में 2 अपराधी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मुंबई में जो वासी थाना है उसके सहयोग से जो सेक्टर 17 स्थित चौराहे से इस कांड में जो संलिप्त जो मुख्य अभियुक्त है अरमान खान और फोटो खान तथा उसके साथ सोहेल अहमद जो कि शूटर का काम करता है, जो कि चरकी थाना का यहाँ का रहने वाला है, और साथ में मोहम्मद जफर खान जो कि शेरघाटी थाना का रहने वाला है। इन 3 व्यक्तियों को वहाँ पे मुंबई के में वासी से गिरफ्तार किया गया। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां एनएसयूआई के छात्र नेताओं का हंगामा हुआ है। श्री नारायण सिंह कॉलेज में बवाल मचा दिया है। प्रिंसिपल पर अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। छात्रों ने छात्रा के साथ गलत हरकत का भी आरोप है। स्नातक फाइनल की छात्रा से अश्लील हरकत की खबर और प्रिंसिपल से मिलने छात्रा गई हुई थी। जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक कॉलेज के स्नातक तृतीय वर्ष की एक छात्रा प्रैक्टिकल में फेल हो गई थी। वो अपने एक सहेली के कहने पर प्रिंसिपल से इस मामले पर बात करने गई थी, जहां कार्यालय में प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। छात्रा के आरोपों के बाद छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। जमुई में गिद्धौर प्रखंड इलाके के कोल्हुआ पंचायत के कुमारडी के एक हैरान करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में 2 बच्चे कचरे वाले गाड़ी को चलाते दिख रहे हैं। लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत दोनों बच्चों से कचरे का उठाव करवाया जा रहा है। ये वीडियो जरा देखिए, साफ दिखता है कि कचरे वाली गाड़ी को एक बच्चा चला रहा है, जबकि दूसरा उसे धक्का दे रहा है। हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद जमुई के उप विकास आयुक्त ने जांच कराने की बात कही और कहा कि ये देखना होगा कि किन परिस्थितियों में बच्चों ने इस गाड़ी को चलाया है। क्या बोलो कतरा उठे पापा की होलो दूसरा के 2 आदमी रहा है। राजधानी जनशताब्दी वंदे भारत ट्रेन को नहीं चलने देने की धमकी के बाद दानापुर रेल मंडल अलर्ट मोड में आ गया है। पटना हावड़ा रेलखंड पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाल मंडल के मोकामा स्टेशन पर भी आरपीएफ और जीआरपी ने मोर्चा संभाल लिया है। स्टेशन परिसर की सघन तलाशी ली जा रही है और ट्रेनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया जा रहा है। साथ ही संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है।
रेल पुलिस और आरपीएफ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और आपको ये जानकारी दें कि राजेंद्र नगर स्टेशन प्रबंधक को एक खत भेजकर धमकी दी गई। इसके बाद ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के क्षेत्र के रहने वाले रंजीत पीएमसीएच में ऑपरेशन करवाने के बाद काफी खुश थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद रंजीत की तबीयत ठीक नहीं हुई। जब रंजीत ने दूसरे डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि डॉक्टर ने पैर के ऑपरेशन के बाद प्लेट तो निकाला, लेकिन कील पैर के अंदर छोड़ दी। रंजीत ने इसकी शिकायत पीएमसीएच से करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टरों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। के क्रम में डॉक्टर साहब बोले कि शराब प्लेट और काठी को निकाल दिया गया और 24 अक्टूबर को मुझे टाँका काटकर नाम काट दिए गया। और आज भी मेरा पैर फूला हुआ है। मैं प्राइवेट डॉक्टर से दिखाकर एक्सरे करवाए तो मेरे पैर में कील लगा हुआ है और ऑपरेशन के लिए सामान हमसे 16,000 रुपया का मशीन रीच कहेगी लाना है, वो मंगवाए। और ऑपरेशन में जितना भी सारी सामान है जो बाहर से हमसे खरीदवाए, दवा भी खरीदवाए और मेरा पैर सूजा हुआ है। इधर पटना में बीजेपी की विधानमंडल दल की बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के लगभग सभी विधायक और विधान पार्षद शामिल रहे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, सांसद सुशील मोदी भी मौजूद रहे। बैठक में बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पार्टी की रणनीति, सरकार को घेरने और जवाब देने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जातीय गणना के आंकड़े, बढ़ते अपराध जैसे कई अहम मुद्दे भी शामिल रहे। बैठक हुई है और बिहार की जन समस्याओं को लेकर सदन के अंदर सकारात्मक भूमिका प्रतिपक्ष की दिखाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए और सरकार को जन समस्याओं से अवगत कराने के लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और बिहार के अंदर गिरती हुई कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता और प्रतिभा का हनन, युवाओं के साथ, पंचायती राज के प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी के साथ जिस तरह से सरकार का अराजकता, शासन नहीं चल रहा, सत्ता के लिए, सिर्फ चुनावी लाभ के लिए सरकार तमाशा कर रही है। इधर जातीय गणना के आंकड़ों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए। इसके बाद बिहार में सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों को लेकर बीजेपी को चुनौती दी। वो डाटा बताएं जिसके आधार पर बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। ईबीसी की आबादी को कम किया, अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। और अति पिछड़ा को कम किया गया। अब फिर बोलते यादव का बढ़ा दिया गया। क्या यादव पिछड़ा नहीं है? बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति नहीं। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी हो गए, लेकिन सियासी वार पलटवार अभी भी जारी है। 5 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया था। लालू नीतीश पर तुष्टीकरण के लिए यादव और मुस्लिम आबादी को बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया था। 6 नवंबर को तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने आंकड़ों को लेकर बीजेपी को चुनौती भी दी है कि वो डाटा बताएं। आखिर किस आधार पर बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया, कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमान है। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे बोल रहे हैं? आरजेडी की तरह जेडीयू ने भी अमित शाह के बयान पर ऐतराज जताया है। हालांकि राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अमित शाह की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि अति पिछड़ों और पासवान जाति की संख्या कम कर दिखाई गई है।
इधर बीजेपी ने बिहार सरकार से जातीय सर्वेक्षण के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार को जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करने के पहले इस पर डिबेट करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है इस पर चर्चा हो। जिस ढंग से जातीय गणना पर बयानबाजी हो रही है उसको देखकर तो यह लगता है कि आगे भी जाति के तवे पर सियासत की रोटी सेकी जाती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में बीजेपी ऑफिस में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें सिवान के कई लोगों ने पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सभी का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि 2024 से पहले बीजेपी और मजबूत होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने जातीय गणना के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया है। 2022 में जब हम लोग भाजपा और एनडीए की सरकार थी, हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया देकर पूरे बिहार में जातीय सर्वेक्षण काम शुरू कराया। लेकिन नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण में लग गए और तुष्टीकरण के चक्कर में उन्होंने जातीय आंकड़े में घोटाला करने का प्रयास किया साथियों। और स्वाभाविक है कि आज देखिए जो पूरे बिहार में आबादी है उसके किस तरह गलत गणना करने का काम उन्होंने किया। जातीय गणना की रिपोर्ट सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस पर एक बड़ा बयान दिया। बिहार सरकार पंचायतवार आंकड़े घोषित करे। सुशील मोदी कह रहे हैं सरकारी आंकड़ों की हकीकत सामने आ जाएगी। देखना होगा कि कल सरकार क्या आंकड़े पेश करती है। सरकार को 24 घंटे पहले ड्राफ्ट विधायकों को देना चाहिए था। तेजस्वी यादव जातीय आंकड़े को लेकर गलत बोलते हैं। उन्होंने कहा कि लालू केंद्र में मंत्री रहते क्यों नहीं जातीय गणना करवा पाए। लालू ने आज तक किसी अति पिछड़ा को आगे नहीं बढ़ाया। पंचायतों में आरक्षण समेत जो भी फैसले हुए बीजेपी साथ में थी। रिपोर्ट की कॉपी है मेरे पास। उस रिपोर्ट में जो 13-14 में जो आकलन किया गया था उससे संख्या घट कैसी गई, तो इन सारी बातों का जवाब देना होगा। इसलिए देखिए मुझे लगता है कि सरकार पंचायत के अनुसार या वार्ड के अनुसार जातीय आंकड़े सार्वजनिक करेंगे और वो करे तो तुरंत क्रॉस चेक हो जाएगा। एक पंचायत में अगर जांच पड़ताल की जाएगी किस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन सरकार मुझे नहीं लगता है कि वार्ड के अनुसार या पंचायत के अनुसार करेगी। फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो योजना बनाना उसका भी खाका कल रखेगी सरकार, क्योंकि सरकार ने कहा, नीतीश जी ने कई बार कहा है कि हम ये जातीय सर्वेक्षण इसलिए कर रहे हैं ताकि उन जातियों के विकास की योजना बना सकें। तो कल देखिए वो योजना को रखते कि नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए रिपोर्ट को तो आज प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लोगों को पढ़ने के लिए 24 घंटे का मौका मिलना चाहिए। कल 12 बजे उसको पेश करेंगे और 2 बजे कहेंगे डिबेट होगी। इसका मतलब कि सरकार नहीं चाहती कि डिबेट हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी लाठी बांटने वाली पार्टी है। कलम से आरजेडी का कभी वास्ता नहीं रहा। कलम और राजद ये क्या होता है? राजद के थ्योरी में कलम इतिहास में हुआ ना आज ना होगा। लाठी बांटने वाली पार्टी है राजद, गुंडों की पार्टी है राजद, अपराधी की पार्टी है राजद, हत्यारों की पार्टी है राजद। यही है इतिहास। श्री कृष्ण बाबू की जयंती के बहाने तेजस्वी की भूमिहार समाज को आरजेडी से जोड़ने के आह्वान के बाद तेजस्वी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए सवाल खड़ा किया। बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू राज में भूमिहार समाज के लोगों की हत्या की जाती थी, जिसे समाज कभी भूल नहीं सकता। लालू राबड़ी दोनों के राज में कत्ल हुआ। श्रीमान तेजस्वी यादव जी, आपको याद होगा अपने पिताजी का 90 का दशक, जिसमें आपको अगर आज जड़ा भी अगड़ा समाज या भूमिहार समाज से कोई मोहब्बत है तो पहले अपने पिताजी को कटघरे में खड़ा करके क्या आप ये सवाल पूछेंगे कि 90 की दशक में आपने क्यों कहा था घोड़ा बाल साफ करो? आपको शायद याद नहीं होगा कि आप ही के पिताजी के शासनकाल में भूमिहार समाज का उभरता हुआ कई नेताओं की हत्या हुई। मैं नाम गिनाऊंगा तो दर्जनों से ज्यादा हो जाएगा।
जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अपने संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ा। 3 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे ललन सिंह का लोगों ने विरोध किया। नाराज लोगों ने अपने सांसद से पूछा कि आपने 5 साल में क्या किया। लोगों को विरोध देखते हुए ललन सिंह ने कहा कि आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, आपको जिनको वोट देने का मन है दीजिए। ललन सिंह सिर्फ 4 मिनट भाषण देकर झल्ला कर निकल गए। आप तय कर लीजिएगा, आप तय कर लीजिएगा। हमको वोट मांगने के लिए नहीं आए आपसे, हम आपसे कोई वोट मांगने के लिए नहीं आए। हम आपसे सांसद के रूप में आपसे मिलने आए हैं, आपकी समस्या जानने के लिए। और जो समस्या आपने आज बताई है, अगर सांसद के रूप में हमसे जो संभव होगा वो हम उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। सांसद महोदय के द्वारा पूर्व में कंप्यूटर आरक्षण जो दिए हैं और आरक्षण में जो फाइन हुआ था उसकी इन्होंने घोषणा जो की है वह सही है। और कार्यकाल तो 2009 से इनकी चल रही है। यह 5 वर्ष योजना में सांसद महोदय बतावे कि कौन कौन यह मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लिए कौन एगो चापाकल भी नहीं, बांस बोरिंग तक नहीं करवाए हैं। खगड़िया के डुमरी गांव में कोसी नदी से एक बार फिर स्वर्ण कटाव शुरू हो गया। इस वजह से ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कोसी नदी से हो रहे कटाव से धीरे धीरे गांव में बने सालों पुराने मंदिर तक ये कटाव पहुंच गया। मंदिर की दीवारें कटाव की जद में आ गई हैं। मंदिर से सटे मुख्य बाजार और सड़क भी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कटाव की वजह से देखिए नदी का कटाव बढ़ता जा रहा है और ये मंदिर की दीवार तक पहुंच गया है और मंदिर की जो दीवार है वो भी ढहने के कगार पर है। तो कोसी नदी से भीषण कटाव शुरू है, लोगों में डर व्याप्त है। बलेठा पंचायत अंतर्गत एक डुमरी बाजार के नाम से जाना जाता है जो बलेठा पंचायत में आता है। और उधर 10-20 गांव का वह एक मार्केट है। बेलदौर प्रखंड मुख्यालय के बाद उस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है जो उधर 10 बस्ती 20 बस्ती के लोग वहाँ आके मार्केटिंग करते हैं और घनी आबादी है वहाँ। मंदिर अगर कट जाएगा तो मंदिर से ही बाजार चालू होती है और मुख्य सड़क भी है वह 10 बस्ती का, जिससे कारण बस्ती मुख्य सड़क है जो 10 गांव को जोड़ती है, वह सड़क संपर्क भंग हो जाएगा। गांव कट के पूरे बाजार बर्बाद। और देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।